बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का एक नया टॉपिक का आगाज़ करेंगे कि जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। यानी कि पहले हमने जो प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट पढ़ी, आईडी, कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर वगैरह व्हाटएवर, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी। लेकिन आज का हमारा स्टूडेंट्स नया टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको कॉन्सेप्चुअली, तो फिर हम बुक से भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम तो है, लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है क्या। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसे हम बोलते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या क्या होता है कि द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक हो गया पॉइंट। फॉर्मेट का मतलब होता है तरीका, यानी कि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर की तो आगे हम आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी पढ़ते हैं टाइप्स, कि इसकी टाइप्स वगैरह कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनका आगे काम क्या है। सो स्टूडेंट्स, हम पहली जो इसकी टाइप्स है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। और दूसरी क्या है, दूसरी है जी मेन फंक्शन। क्लियर हो गया। दूसरी क्या है, मेन फंक्शन। और तीसरी स्टूडेंट्स ये है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि प्री प्रोसेसर क्या है। प्री प्रोसेसर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि सी लैंग्वेज में ना, सी में जो सोर्स प्रोग्राम होता है ना, उसको मॉडिफाई करता है कंपाइलेशन से पहले। यानी कि प्री प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है, विच मॉडिफाई सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, बिफोर कंपाइलेशन। क्लियर हो गया। ठीक है, अब डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, अब तो आ गया ना लफज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये होती क्या हैं स्टूडेंट्स, ये कमांड्स होती हैं जो कि इंस्ट्रक्शन देती हैं प्री प्रोसेसर को, जो कि क्या देती हैं, इंस्ट्रक्शन देती हैं प्री प्रोसेसर को कि भाई कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है। लाइक stdio.h, ठीक है, ये उसकी हेडर फाइल है। conio.h, ठीक है, कि कौन सी फाइल ऐड करनी है। ठीक हो गया। ये मैं बताता हूँ ये क्या है। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि क्या करता है, मॉडिफाई करता है। क्या करता है, मॉडिफाई करता है सी के सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलेशन से पहले। क्या, बिफोर कंपाइलेशन। ठीक हो गया। ये तो आपको समझ आ गया होगा पहला। अब हम देखते हैं कि ये जो मेंस फंक्शन है ना, ये क्या है। बेसिकली मेन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये तो बहुत ही इजी है। मेन फंक्शन ये तो बहुत ही इजी है। मैं आपको प्रोग्राम से समझाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। जो मेन फंक्शन है ना, ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू हो जाती है। यानी कि इस तरह हम कह लें कि बेसिकली मेन फंक्शन इज़ अ प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज स्टार्टेड। क्लियर हो गया पॉइंट। यानी कि मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन बेसिकली इज़ अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज़ स्टार्टेड। क्लियर हो गया पॉइंट।
कि मेन फंक्शन बेसिकली है क्या। ये एक ऐसी प्लेस है, ये एक ऐसी जगह है वेयर द एग्जीक्यूशन, जहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की स्टार्टेड शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया, उसे हम बोलते हैं ये क्या है, मेन फंक्शन। अब थर्ड जो रह गई है ना, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। थर्ड जो है वो क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट, सिंपल बात याद रखिएगा। ये जो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है ना, ये स्टार्ट होती है ओपनिंग ब्रेसिस से, ठीक हो गया, और ये एंड होती है ये क्लोजिंग ब्रेसिस से। मीन के लेफ़्ट ब्रेसिस, ठीक है, जिसको हम स्टार्टिंग भी ओपनिंग भी कहते हैं, और इसको हम एंडिंग भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम राइट ब्रेसिस भी कहते हैं। अब जितना भी इसके अंदर जितनी भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी ना, चाहे एक है, दो है, लाख है, जितनी भी वट एवर, तो वो क्या होगी, वो उसकी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन होगी। लाइक अगर मैं इसके अंदर लिख दूँगा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया, ये हमने लिख दी एक स्टेटमेंट, तो इसका आउटपुट बेसिकली क्या शो हो जाएगा, इसका आउटपुट ये आएगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन के टॉप पे बेसिकली आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये थी हमारी तीनों पहली थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। अब एक प्रोग्राम से आपको समझाते हैं कि लाइक ये देख लीजिए कि ये है जी हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये इसकी एक्सटेंशन है, ये क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक हो गया। आगे हम लिखते हैं जी void main। क्लियर हो गया पॉइंट। अच्छा जी, अब हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दी। अब इसे हम लेफ़्ट ओपनिंग ब्रेसेस भी कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग भी ओपनिंग भी। इसके अंदर वही रिपीट करने लगा हूँ। प्रिंटफ में अगर मैं लिख दूँ कंप्यूटर, लाइक मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, कंप्यूटर, तो इसका आउटपुट बेसिकली क्या शो होगा, आउटपुट इसका ये शो हो जाएगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे टॉप पे बेसिकली लिखा आ जाएगा कंप्यूटर। क्लियर हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, हैश इंक्लूड stdio.h, इसे हम बोलते हैं बेसिकली लिंक सेक्शन या फिर हेडर सेक्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये होता है लिंक सेक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली हमारे पास वॉइड मेन, ठीक है, ठीक है, ये जो वॉइड मेन, ये स्टूडेंट बेसिकली क्या है, ये है हमारा मेन सेक्शन, ये क्या है जी, मेन। और ये जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर आ गया है, चाहे वो एक स्टेटमेंट है, चाहे वो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये क्या हो जाएगी, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज ये रीडिंग भी कर लेते हैं। ये था, ये जी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उन्होंने लिखा है कि वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बाय ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम रिटर्न के प्रोग्राम को लिख के इस तरह हम उसको समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कैसा है, ठीक है, उसमें कौन है, लिंक सेक्शन कौन सा है, मेन सेक्शन कौन सा है, और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कौन सा है। वाइल राइटिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज वी मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शन that are already defined in the language, but before using the existing function we need to include a file where these function have been defined. These files are called header file. स्टूडेंट्स वही कह रहे हैं कि अगर हमने लाइक ये देख लें, अगर जो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है उसमें हमने प्रिंट एफ लिख दिया और एक हमने यहाँ पे स्कैन एफ भी लिख दिया, ठीक है, अगर हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हमें ये जो stdio.h है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, ये हमें मस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर हम ये जो इंक्लूड कर देंगे कमांड उसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ, तो ठीक है, लेकिन उससे इसकी डेफिनेशन पता ही नहीं चलेगा कि जब तक हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही उसने कहा है कि फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
उससे पहले हमें उसकी जो फाइल है वो इंक्लूड करनी चाहिए, जो कि क्या है, प्री डिफाइन होती है, जो कि क्या होती है, जो कि बेसिकली प्री डिफाइन होती है, यानी कि ऑलरेडी डिफाइन होती है। ठीक है, उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। क्लियर हो गया। जैसा कि देख लिया, हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम है। मैं आपको फंक्शन अभी एक प्रोग्राम समझाया, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, stdio.h, जो कि क्या है, इसके अंदर कंटेन्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन के से रिलेटेड होती है। दूसरी भी हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं, लाइक math.h हो गया, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक के फंक्शन होते हैं। अब मेन सेक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, ये मेन फंक्शन पे कंसिस्ट होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन, कि सी का हर प्रोग्राम में ये चीज़ मस्ट है कि उसमें मेन सेक्शन मस्ट होगा। एंड इट्स ये, और ये होता क्या है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने आपको समझाया ना अभी, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बॉडी ऑफ मेन फंक्शन क्या है, थर्ड कहते हैं, द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड दीज कर्ली ब्रेसिस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, यानी कि ये जो कर्ली ब्रेसिस होती हैं, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो क्या होती हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको आज का ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, इसकी समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।